गया में एटीएम काटने की कोशिश करने वाले 6 बदमाश हुए गिरफ्तार। पिस्टल व कट्टा बरामद। गया के मोहनपुर में एसबीआई का एक एटीएम काटने की कोशिश करने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बदमाशों के पास से देसी कट्टा, पिस्टल, कारतूस, 2 बाइक व 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिसकी एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि इस कांड के खुलासे के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी। मैं दिल्ली में जैसे सरकार चला रहा हूं, उसके लिए मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, सीएम केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक कार्यक्रम में बीजेपी पर दिल्ली में स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मेरा दिल जानता है कि मैं दिल्ली में कैसे सरकार चला रहा हूं, मुझे इसके लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मेरा नोबेल प्राइज तो आप जनता लोग हैं। केजरीवाल को सोमवार को सीबीआई का नोटिस मिलेगा, फिर हो जाएंगे अरेस्ट। दिल्ली की मंत्री अतिशी ने दावा किया है कि सीबीआई सोमवार को नोटिस जारी करेगी और संभवतः कुछ दिनों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा, केजरीवाल एजेंसियों और गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अतिशी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के बाद से केजरीवाल को धमकियां मिल रही हैं। गया में लॉटरी के विवाद में युवक के सिर में मारी गोली, हालात गंभीर। गया के बुनियादगंज में एक युवक ने सिर में उसी के मोहल्ले में रहने वाले एक युवक द्वारा गोली मारने जाने का मामला सामने आया है। परिजन ने घायल युवक को मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लॉटरी के बाद में गोली मारे जाने की आशंका जताई है। यूपी के सीएम के काफिले की कार 2 गाड़ियों से टकराई, 5 पुलिसकर्मियों सहित 11 लोग घायल। लखनऊ उत्तर प्रदेश में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले की एक कार अनियंत्रित होकर 2 गाड़ियों से टकराई गई, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों समेत करीब 11 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक एक कुत्ते से टकराने के बाद कार अनियंत्रित हो गई थी। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पटना में शीशा कारोबारी के घर पर फायरिंग किए जाने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पटना के खाजेला में 5 लाख की रंगदारी देने से मना करने पर 2 बदमाशों द्वारा आज रविवार शीशा कारोबारी मोहम्मद चांद के घर पर अंधाधुंध फायरिंग किए जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दोनों बदमाश घर के बाहर दौड़कर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल से 4 धोखे बरामद हुए हैं। बिहार में 2 पुलिसकर्मियों ने आरोपियों से घूस में मांगा शराब, चिकन और 25,000 रुपये निलंबित। सारण बिहार में 2 अलग अलग मामलों में 2 अपराधियों से घूस में शराब, चिकन और 25,000 मांगने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। घूस मांगने का ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय करने के लिए जनता सहयोग है। पटना में 26 फरवरी को बंद रहेगी सभी अदालतें, सब एवरात की छुट्टी घोषित। पटना सिविल कोर्ट समेत पटना न्याय मंडल के सभी अनुमंडल न्यायालयों में 26 फरवरी सोमवार को सब एवरात की छुट्टी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव ने इसे लेकर जारी पत्र में कहा है कि मुस्लिम वकीलों के आवेदन पर विचार करने के बाद यह पाया गया कि चांद दिखाई देने के कारण सब एवरात 26 फरवरी को मनाई जाएगी। बिहार में अगले 10 दिन में 2 लाख करोड़ की योजनाओं का होगा शिलान्यास और उद्घाटन, डिप्टी सीएम। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिन में बिहार में 2 लाख करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो वर्चुअल या फिजिकल माध्यम से सभी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार का दौरा करेंगे।
पटना में बदमाशों ने मोबाइल सेंटर व कई वाहनों में लगाई आग। 50 लाख की संपत्ति जलकर हुई नष्ट। पटना के बिहटा इलाके में शनिवार देर रात बाइक से आए बदमाशों ने राघोपुर के पास एक मोबाइल सेंटर समेत कई वाहनों में आग लगा दी। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग का काबू पाया। इस घटना में करीब 50 लाख की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई है। गया में 28 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगेगा रोजगार मेला। गया जिले में संयुक्त श्रम संसाधन विभाग की ओर से 28 फरवरी को एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेला केंदई स्थित संयुक्त श्रम संसाधन विभाग के परिसर में लगेगा, जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मेले में भाग लेने वाले युवाओं के लिए कम से कम 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। बिहार के बैंक में लूटपाट की कोशिश में शामिल आरोपी एनकाउंटर में हुआ घायल। मुजफ्फरपुर बिहार में 2 दिन पहले पंजाब नेशनल बैंक में घुसकर लूटपाट करने की कोशिश में शामिल रंजीत नामक आरोपी रविवार तड़के हुए एनकाउंटर में घायल हो गया। रंजीत के पैर में 2 गोली लगी है और इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूटपाट की कोशिश में शामिल 2 अन्य अपराधियों को भी पकड़ा गया है। पीएम मोदी ने गुजरात में समुद्र में गोता लगाकर किए जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात में समुद्र में स्कूबा डाइविंग कर जलमग्न द्वारका नगरी के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने ट्विटर में लिखा, जलमग्न द्वारका नगरी में प्रार्थना करने का अनुभव दिव्य था। मैंने खुद को प्राचीन युग के आध्यात्मिक वैभव और स्वाद भक्ति से जुड़ा हुआ महसूस किया। भगवान श्री कृष्ण हम सब पर कृपा बनाए रखें। मार्च में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। मार्च 2024 में 5 रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार सहित कुल 14 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई के अनुसार वीकेंड के अलावा ये छुट्टियां 1, 8, 22, 25, 26, 27 और 29 मार्च को होगी। हालांकि इसमें चापचारकूट मिजोरम में, बिहार दिवस बिहार में और होली बिहार सहित कई स्थानीय छुट्टियां पर चुनिंदा राज्यों में ही बैंक बंद रहेंगे।